हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको फार्मूलों के बारे में बताने जा रहा हूं और इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है ज्वाइनिंग टेक्स्ट एंड नंबर। तो यहाँ मैंने कुछ कॉलम बनाए हुए हैं, एक फर्स्ट नेम के नाम से आ रहा है और एक लास्ट नेम के नाम से आ रहा है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे अगर हमें इन दोनों सेल का काम एक ही सेल के अंदर लेकर आना है तो फिर हम एक्सेल में कॉनकेटिनेट फार्मूला लगाते हैं या फिर शिफ्ट के साथ अगर अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं 7 प्रेस करते हैं हम, तो एंड फंक्शन आता है। तो ये दोनों तरह से हम सेल कंबाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को एक सेल में इन दोनों तरीकों से। और इन दोनों को अगर हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं फुल स्टॉप या कॉमा के साथ, तो वो मैं आज आपको सब डिटेल से समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल बगैर स्पेस के, अगर हम एक ही सेल में इन दोनों को लाना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं। इक्वल सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लगाना है आपको साइन लगता है। इक्वल के बाद लास्ट नेम पर क्लिक किया मैंने फर्स्ट सेल में लास्ट नेम के कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर आ गया D6। यही काम आप लिखकर भी कर सकते हैं D6। और फिर राइट साइड की तरफ जो न्यूमेरिक कीज दी हुई होती हैं आपको, इसमें आप यहाँ से प्रेस करेंगे। सॉरी, यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको कंबाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन प्रेस करेंगे तो ये एंड का साइन आ गया। ये मैंने आपको बताया कि ये कंबाइन करने के लिए, दो सेल का काम एक सेल में लाने के लिए हम, या सेल को मिलाने के लिए एंड फंक्शन लगता है। अब इसको अलग अलग तरह से जो अभी मैं डिफाइन करूँगा वो देखते रहिएगा। पहला काम जो मैंने सिंपल बताया है कंबाइन का, वो ये कि एक साइन दे दिया और नेक्स्ट सेल पर क्लिक, तो ये D6 को हमने कहा मिलाएं, आप कंबाइन करें C6। आंसर के लिए एंटर। तो देखिए सिंपली सबसे आसान तरीके से ये हमारा नॉर्मल इस तरह आ गया, जो बगैर स्पेस के मैंने कहा था अगर एक सेल में हमें इसको लेकर आना है। लेकिन अगर हम इसी को कॉमा के साथ लिखा हुआ लाना चाह रहे हैं और थोड़ा कॉमा के बाद स्पेस जैसे नॉर्मल होता है, टाइपिंग का काम हम कर रहे होते हैं उस तरह, तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वल सेल सिलेक्ट और एंड फंक्शन लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, स्पेस, फिर एंड फंक्शन और फिर सेकंड सेल सिलेक्ट, एंटर। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक करी हमने, जो एंड फंक्शन होगा इसके बाद एंड फंक्शन जो फर्स्ट हमने लगाया था, इन्वर्टेड कॉमा आएगा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड इंटर के बराबर में जो बटन है वो प्रेस करेंगे और फिर कॉमा और फिर स्पेस के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा और अब इंटर करेंगे। तो यहाँ देखें जैसे कॉमा के बाद हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होता है वो नाम, इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर मैं नॉर्मली चाह रहा हूँ कि कंबाइन होकर लिखा हुआ आ जाए, तो फिर इसके लिए हम फुल नेम में आ रहा हूँ मैं, कॉलम अलग से जो मैंने बनाया हुआ है इक्वल। सिंपल आप क्या करेंगे, इक्वल के बाद सेल पे क्लिक, जो टेक्स्ट आपको एक सेल में लाना है वो सेल क्लिक करेंगे D6, फिर एंड फंक्शन लगाएंगे, स्पेस, अगेन एंड फंक्शन, शिफ्ट के साथ 7 का बटन, उसके बाद प्रेस करेंगे फर्स्ट नेम और इसमें भी जो फर्स्ट एंड लगाया था उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और स्पेस के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंटर। तो इसमें मैंने बता दिया कॉमा अगर चाहिए तो इस तरह से आप इसको कंबाइन करके ला सकते हैं। सिंपल स्पेस के साथ कंबाइन करके लाना चाह रहे हैं, इस पे आकर F2 एडिट कर रहा हूँ सेल, तो इस तरह से ला सकते हैं। या फिर बगैर स्पेस के अगर सिंपल एंड फंक्शन से हम एंड मेथड को यूज़ करते हुए लाना चाह रहे हैं तो ये भी काम हम इस तरह से कर सकते हैं। अब यही काम अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, कॉन्केटिनेट लगाते हैं और यहाँ इक्वल इस सेल में आके हम CON टाइप करेंगे तो इससे शुरू होने वाले फार्मूले आ जाएंगे। स्पेस टैब प्रेस किया, कह रहा है ब्रैकेट ओपन के बाद टैक्स 1 बताया, मैंने कहा ये सेल टैक्स 1, कॉमा और फिर सेकंड ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह कंटिन्यू करना है, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो फिर आप कॉमा के बाद इसको सिलेक्ट करते रहेंगे, एंटर। अब इसमें भी स्पेस चाहिए, F2 कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट सेलेक्ट किया है टेक्स्ट, कॉमा लगाया है, इसके बाद आप
कर्सर रखें और शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा एंटर, फिर इन्वर्टेड कॉमा जो लगाया लास्ट के बाद फिर कॉमा आएगा, इंटर। अब इसको देखें, इस तरह से हम एक सेल में लेकर आ सकते हैं। अब इसी में अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, यही फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट पेंटर से इस जगह पे भी ले आता हूँ। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, यहाँ दो कॉलम सिलेक्ट करके सेल मार्जिन सेंटर, और यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यूजिंग टेक्स्ट एंड नंबर। अगर ये फंक्शन हमें टेक्स्ट एंड नंबर दोनों पे अप्लाई करना है तो फिर इसको किस तरह करेंगे हम, फॉर्मेट पेंटर से ये फॉर्मेट दे दिया मैंने, और इन दो सेल को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, बल्कि इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यही फॉर्मेट सेम इस जगह पे दे देते हैं। इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके इनका कलर लाइट कर देता हूँ यहाँ से, और इधर हेडिंग आ जाएगी टुडेज डेट, और यहाँ आ जाएगी करंट टाइम, कॉलन लगा देते हैं इसके साथ। अब इसमें हमें काम क्या करना है, इसमें हमें यहाँ एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, अलग एग्जाम्पल हो जाएगी, और इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब देखें ये अलग फंक्शन है, तो इसको हमने क्या करा, यूजिंग टेक्स्ट एंड नंबर, यहाँ करंट डेट इंटर करने के लिए जो सिस्टम में यहाँ सेट की हुई होगी हमने, वो अगर इधर हमें ऐड करना है तो टुडे लगाते हैं, इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ टाइम के लिए क्या करेंगे, नाउ इक्वल ब्रैकेट ओपन नाउ, इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करके बड़ा कर देता हूँ, और सिर्फ टाइम शो करने के लिए नंबर सेक्शन से जाएंगे, यहाँ टाइम सेलेक्ट करना। अब इसमें करना क्या है, नेक्स्ट हमें जो काम करना है, इसको मर्ज कर रहा हूँ, और यहाँ करना है हमें ज्वाइनिंग टेक्स्ट एंड नंबर। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, यही सेम फॉर्मेट पेंटर से ये कलर कर रहा हूँ, और ये वाला कलर जो फॉर्मेट आ रहा है मैं पूरे सेल के ऊपर शो कर देता हूँ। अब यहाँ अगर हमें कंबाइन का फंक्शन यूज़ करना है, जो एंड फंक्शन मैंने बताया था, और कॉन्कैटिनेट, तो इसका एक मसला आता है यहाँ पर, और वो मसला क्या होगा, अगर हम यहाँ करते हैं इक्वल, इस सेल को हम कह रहे हैं एंड फंक्शन से आप इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इसके साथ फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएं पहले, और फिर इसके बाद हम कह रहे हैं सॉरी F2 फिर एंड फंक्शन, और इसके साथ हमने कहा आप इसको कंबाइन करके लाएं, इंटर करेंगे। अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, कंबाइन होकर एक्सेल में तो आ गया, लेकिन जो असल डेट फॉर्मेट होता है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा इस तरह से कंबाइन करने के अंदर। तो ये एंड फंक्शन वैसे अगर हमें कंबाइन करना है तो बहुत अच्छा है टेक्स्ट के लिए, लेकिन अगर हम इस तरह का कोई डेट फॉर्मेट या नंबर फॉर्मेट कंबाइन करते हैं टेक्स्ट के साथ, तो वो उसका जो टेक्स्ट यानी जो ओरिजिनल फॉर्मेट होगा डेट का वो क्लियर कर देगा, और नॉर्मल नंबर में डेट आ जाएगी। आंसर तो खैर सही आ रहा है, अब अगर हम इसको यहाँ से टाइम से जाकर क्लिक करें तो इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसी तरह इसमें देखें अगर हम टाइम के लिए करते हैं इक्वल, इसको हम सिलेक्ट करके एंड इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड फंक्शन सॉरी F2 फिर एंड फंक्शन, और फिर सेकंड सेल टाइम सेलेक्ट करें, एंटर करें, तो यहाँ देखें इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, यही कलर मैं चाह रहा हूँ अब इधर भी आ जाए, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ दे रहा हूँ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर, और यही कलर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके। अब मैंने आपको क्या कहा, अगर हम सिंपल एंड फंक्शन लगाएंगे तो इसमें इस तरह का मसला आता है हमारे सामने। तो इसको क्लियर करने के लिए हम चाह रहे हैं जो डेट फॉर्मेट है और कंबाइन होकर उसी तरह से लिखा हुआ है जैसा डेट फॉर्मेट हमारे पास आ रहा है, तो इसके लिए फिर एक टेक्स्ट फार्मूला होता है जो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो आइए इक्वल ये फार्मूला मैं बताता हूँ किस तरह अप्लाई करेंगे। इक्वल के बाद आप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट वाला सेल, फिर एंड फंक्शन लगाएंगे
इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर एंड फंक्शन और इसी के साथ कंटिन्यू कर देंगे टैक्स। टैक्स फार्मूले में ब्रैकेट ओपन किया सबसे पहले आपने और फिर डेट सिलेक्ट करेंगे। अब जो डेट वाला सेल था वो सिलेक्ट कर लिया। अब टैक्स फार्मूले में जो होता है फॉर्मेट उसकी तरह से लाने के लिए जो सेल हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो कॉमा के बाद कहता है फॉर्मेट टैक्स। अब अगर हम फॉर्मेट टैक्स की बात करें तो यहाँ डेट फॉर्मेट जो नंबर सेक्शन से हम कस्टम करके बनाते हैं, या अगर प्रॉब्लम जो पहली दफ़ा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेट जो है वो टैक्स फार्मूले फंक्शन मेरी शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं तो उनको ये समझ में आएगा। नंबर फॉर्मेट MMDD और YY के साथ हम इस फॉर्मेट को कस्टम करते हैं तो वही टैक्स फार्मूले में हम फॉर्मेट बताएंगे इसको। इसके लिए MM फिर स्लैश दिया DD फिर 2 दफ़ा M 2 दफ़ा DD और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा दे दिएगा और फिर उसके बाद ये काम करना है MM/DD स्लैश और ईयर के लिए YY 4 दफ़ा Y ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा रह गया, ब्रैकेट क्लोज से पहले इन्वर्टेड कॉमा देंगे, अब एंटर करेंगे तो ये देखें बिल्कुल सेम उसी तरह से डेट लिखी हुई आ जाएगी जो फॉर्मेट मैंने कंबाइन करके लाकर आपको कहा था कि एक सेल में टैक्स और नंबर लाना है। और सेम इसी तरह टाइम के लिए इसका फॉर्मेट हम क्या करेंगे, पहले मैं ये बता दूं कि इसको चेंज कैसे करें। नंबर सेक्शन में आएंगे, यहाँ पॉइंट बना हुआ है, Ctrl+1 प्रेस करें, इसमें देखें यहाँ हमारे पास टाइम फंक्शन है या कस्टम। अब कस्टम में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखें डेट के लिए आवर MDY ये फॉर्मेट है और आवर मिनट AM PM वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ अगर हम टाइम के लिए यूज़ करेंगे आवर मिनट का फंक्शन तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करा फिर एंड फंक्शन दिया इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा F2 फिर एंड फंक्शन लगाएंगे और उसके साथ ही कंटिन्यू मैंने क्या कहा था टैक्स फार्मूला लिखेंगे, टैब ब्रैकेट ओपन हो गया। अब सिलेक्ट करेंगे आप टाइम वाला फंक्शन, कॉमा लगाएंगे फिर इन्वर्टेड कॉमा 2 दफ़ा H हावर के लिए फिर कॉलन शिफ्ट के साथ और मिनट के लिए 2 दफ़ा M। उसके बाद स्पेस देंगे AM/PM फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखें इस तरह से जो होगा वो कंबाइन होकर टाइम और डेट दोनों तरह मैंने तरीके से बता दिया फॉर्मेट टेक्स्ट नंबर किस तरह से आप एक सेल में कंबाइन करके ला सकते हैं, डेट फॉर्मेट को डेट की तरह और टाइम फॉर्मेट को टाइम की तरह। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो है फंक्शन आर्ग्यूमेंट और बेसिक फार्मूला और कैलकुलेशन समझा रहा हूँ मैं आपको। एक्सेल के अंदर कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट क्या वैल्यू रखनी होती है हमें। तो फाइनली जो जो मैं बताऊंगा इसके अंदर बेसिक फार्मूले और कैलकुलेशन उसका राइट जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ऑपरेटर, फंक्शन, सेल रेफरेंस और आर्ग्यूमेंट। तो ये 4-5 चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। शीट 2 पे चलते हैं। यहाँ पर शीट 2 पे आने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है एट बेसिक डूइंग मैथ विथ एक्सेल यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेल विदाउट यूजिंग एनी बिल्ड इन फंक्शन यू आर जस्ट नीड सम बेसिक्स ऑपरेटर। और ये हमें राइट साइड की बोर्ड में दिया हुआ होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और फॉर्मूला स्टार्ट विद एन इक्वल इन साइंस। अब ये देखें यहाँ पर 1 और 2 वैल्यू दी हुई है मैंने नंबर टू यूज़ और यहाँ पर ऑपरेटर बताए हुए हैं एडिशनल प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन। और ये दिया हुआ होता है हम अगर अल्फ़ाबेट के ऊपर न्यूमेरिक 6 बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो ये हमारा पावर का काम करता है। तो इसमें हमने आंसर बताया हुआ है सब्ट्रैक्ट में। और यहाँ पे देखें एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है टू एड सेलेक्ट सेल्स के 4 टाइप इक्वल H3 और प्लस करना है H4। तो सबसे पहले अगर हमें प्लस वगैरह माइनस करना है वो किस तरह करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे फार्मूले वाले सेल में फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल, इक्वल के साइन के बाद हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है H3 को सिलेक्ट करें H4 को सिलेक्ट करेंगे और प्लस का साइन देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका एड्रेस और प्लस के बाद यहाँ दिया हुआ है H सेकेंड वैल्यू जो हमारी प्लस के बाद वो आ रही है 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस के साइन के बाद 2 पे क्लिक,
यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, जो हमने शेप्स वगैरह बनाए हुए हैं इसकी वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो हम लिख कर भी इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। प्लस के साइन के बाद मैंने कहा H5, एंटर किया तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जो आंसर इधर बताया था 3 वही आंसर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और यहाँ जो गलत हुआ है उसको सही कर लेते हैं। 4 होगा और ये होगा H5, इस तरह से। तो सिंपल इसी को सिलेक्ट करके, ताकि आपको समझ में आए सही, Ctrl+C और यहाँ पे लाके Ctrl+V कर रहा हूँ मैं सेल एड्रेस, इसको माइनस कर देते हैं और यहाँ पे Ctrl+V कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको Ctrl+V डिवाइड। सेम फॉर्मेट इसी तरह का इसके ऊपर भी कर देते हैं ताकि ये भी बोल्ड होकर आ जाए। अब हमें सेकंड क्या काम करना है, ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, वही फर्स्ट सेलेक्ट, माइनस का साइन और सेकंड, तो -1 आ गया। सेम इसी तरह अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, H4 और मल्टीप्लाई का साइन देंगे, सेकंड H, तो वही आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास डिवाइड होगा, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, H4 डिवाइड का साइन और इसके साथ क्या करेंगे, H5, तो वही आंसर आ गया। अब इसके लिए अगर हम पावर का फंक्शन लगाते हैं तो आंसर 1 ही आना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वही सिलेक्ट किया फर्स्ट सेल। पावर का फंक्शन लगाने के लिए हमारे शिफ्ट के साथ 6 का बटन प्रेस करना है और फिर सेल सेकंड वाला सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखें वही आंसर आ गया हमारे पास, जो आंसर में यहाँ पहले से मैंने टाइप करके रखा हुआ है। तो ये जो अभी हमने काम किया है, इसको कैलकुलेशन में अगर हम बात करें तो ऑपरेटर और सेल डिफरेंस को यूज़ करते हुए हमने ये काम किया है कैलकुलेशन का। इसको क्या किस तरह से किया है ये मैं समझाता हूँ। डबल क्लिक एडिट, तो ये जो होगा ये हमारा सेल डिफरेंस, ये जो दो सेल हमने सेलेक्ट करे हैं H4 और H5, जब भी हम बेसिक कोई कैलकुलेशन करेंगे एक्सेल में तो ये हमारा क्या होगा, सेल डिफरेंस होगा कैलकुलेशन का। और ऑपरेटर किसे कहते हैं, ये जो प्लस किया था और इसमें मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के साइन लगाएं, ये ऑपरेटर कहलाते हैं। और H4 H5 सेल डिफरेंस, तो दो चीज़ें इसके अंदर हो गई। अब फंक्शन क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अगर हम कोई फार्मूला लगाते हैं, जैसे सम फार्मूला सबसे कॉमन होता है एक्सेल के अंदर, तो मैं इसको अगर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ वैल्यू और इसको मैं इक्वल सम लगाऊं, तो ये जो SQM है, कोई भी यानी हम फार्मूला लिखते हैं, ये कहलाता है फंक्शन सम। फिलहाल अभी हम सम फार्मूले पे काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन। और ब्रैकेट ओपन के बाद जो काम करते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो हम आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल वैल्यू सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर एक दफ़ा देख लें, जो फार्मूला लिखते हैं हम वो फंक्शन, और जो उसके अंदर रेंज या एरिया सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। और इसमें मैंने आपको बता दिया सेल डिफरेंस क्या हो गया, सेल एड्रेस बेसिक कैलकुलेशन के अंदर, और जो साइन उसमें ऐड होगा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह या पावर वगैरह का, तो वो ऑपरेटर कहलाता है। अब एक और चीज़ इसके अंदर मैं बताऊं, ऑपरेटर और कांस्टेंट क्या होता है। जैसे अभी हमने यहाँ लिखकर इसको कैलकुलेट किया है, अगर हम इसको ऑपरेटर और कांस्टेंट की मदद से कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इसमें हमें अलग सेल में लिखना नहीं पड़ता, उसी सेल में वैल्यू टाइप होगी और उसी के अंदर ही कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह होता है कि 1 या कुछ भी वैल्यू हो गई, 10 मैंने कहा प्लस कर दें 20 के साथ, तो कांस्टेंट क्या हो गई, ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं। और ऑपरेटर क्या होंगे, ऑपरेटर मैंने अभी बताया, जिस तरह इसमें हमने कैलकुलेट किया था वही ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई आ गया और ये कांस्टेंट हो गए। तो फर्क सिर्फ यही है, सेल डिफरेंस ऑपरेटर या फिर कांस्टेंट और ऑपरेटर, और फिर इसके बाद फंक्शन और आर्ग्यूमेंट। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, अगर ये क्लियर हो जाती है तो अच्छे से अच्छा फार्मूला या बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसको फिर आप कंबाइन करके मल्टीप्लाई, परसेंट, ये सब कैलकुलेशन भी आराम से कर सकते हैं। इंटर करेंगे तो यहाँ देखें 30 हमारे पास आंसर आ गया। और इसी तरह एक से ज़्यादा अगर फार्मूले में आर्ग्यूमेंट देने
जो सम फंक्शन लगाया है इसी के अंदर, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे एक रेंज ये आ रही है और एक रेंज मैंने यहाँ पर अलग बनाई, तो दो आर्ग्यूमेंट भी हम दे सकते हैं फंक्शन में। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल वैल्यू जो फर्स्ट एक कॉलम में थी वो सिलेक्ट करी, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉमा और फिर सेकंड जहाँ वैल्यू थी वो रेंज कॉलम में सिलेक्ट करी, कॉलम सेलेक्ट किया रेंज और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो दो आर्गूमेंट, तीन आर्गूमेंट, एक से ज़्यादा आर्गूमेंट भी अगर हम चाह रहे हैं तो वो इस तरह से उसमें दे सकते हैं। एंटर करेंगे, देखें ये फार्मूला हमारा कैलकुलेशन करके आंसर दे रहा है। अब अगर इसी बेसिक कैलकुलेशन की बात करते वक्त हम आवर्स वगैरह कैलकुलेट करें, जिसकी मैंने शीट वगैरह पहले बनाई भी है अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें फार्मूला फंक्शन आर्गूमेंट्स देकर हमने कैलकुलेट किए थे आवर्स। इसी को अगर हम बेसिक कैलकुलेशन से करना चाह रहे हैं, जो मैंने अभी प्लस माइनस वगैरह का बताया है, तो वो कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। आइए इसको मैं डाउन साइड पे लेकर आता हूँ। यहाँ मैंने बना के रखा हुआ है डेली आवर्स वर्क, जैसे रेगुलर हमें टाइमिंग, ये इसमें सिंपल एग्जांपल है। अगर शीट बनाकर करना है एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का, तो फिर आप कॉलम वाइज को बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन टाइम आउट वगैरह का एक कॉलम बनाएं और उसके बाद टाइम इन वगैरह एम्प्लॉयज़ का टॉप में नाम दे दें, राइट साइड उसके टोटल आप जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम इंटर करें। नाम इंटर करने के बाद फिर आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो यानी टाइम इन हुआ, एक एम्प्लॉय 8 बजे आए, लंच आउट 12 बजे का, लंच इन वापस आए 1 बजे, टाइम आउट ऑफ करके चले गए, तो उनके टोटल आवर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं हमें। इसके लिए हम देखें क्या करेंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट हमने क्या करा, सेल रेफरेंस ये दे दिया टाइम आउट, और हमने कहा माइनस करें टाइम इन, फिर ब्रैकेट क्लोज, अगेन माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन, लंच इन माइनस लंच आउट, अगेन ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 24, एंटर। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, डबल क्लिक, डबल ब्रैकेट ओपन करना है और लास्ट पे डबल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ नहीं नज़र आ रहा तो फार्मूला बार में देख लें। डबल ब्रैकेट ओपन के बाद सबसे पहले टाइम आउट जो हुआ है 5 जिसमें लिखा हुआ है ये सिलेक्ट, माइनस के बाद हमने टाइम इन सिलेक्ट करा, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट ओपन, लंच इन सेलेक्ट और माइनस लंच आउट, फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 24। जहाँ मल्टीप्लाई किया है साइन आ रहा है, इससे पहले भी एक ब्रैकेट क्लोज होगा, तो दो ब्रैकेट ओपन और दो ब्रैकेट क्लोज होंगे, एंटर। तो ये इस तरह से आवर्स में आंसर आ रहा है। टोटल टाइम फॉर्मेट के अंदर आप जनरल नंबर सेक्शन से करें, यहाँ से जनरल, तो इस तरह जो टोटल आवर्स होंगे वो कैलकुलेट होकर आ जाएंगे आपके। और इसी को अगर मैंने आपको बताया कि रेगुलर टाइमिंग को अगर आप चाह रहे हैं अपडेट करना, तो यहाँ एक रॉ ऐड कर लें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दे दें इस तरह से। तो जितना भी आपका रिकॉर्ड होगा वो इस तरह से ये फॉर्मेट में यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको कम कर लेते हैं। यहाँ इस फॉर्मेट को आगे तक लिए कर आ जाए। आप बहरहाल जब काम करेंगे तो जो फॉर्मेट होगा उसी को बनाएंगे। इसको मैं इस तरह ले आता हूँ, ओके। ये देखें, अब इधर मैंने क्या कहा है कि वो जितने एम्प्लॉयज़ होंगे वो नाम आ जाएगा, बाकी ये जो टाइम इन टाइम फॉर आउट का होगा वो आप इस जगह पे ले आएंगे। अभी मैं इसी को कंट्रोल आर कर रहा हूँ, टाइम को रिपीट, और ये फार्मूला राइट साइड ड्रैग करेंगे, तो इस तरह रेगुलर का जो टाइम होगा वो हमारे पास इन आउट का एम्प्लॉय का वो आ जाएगा। तो सिंपल यूज़ करते देखें, जितने घंटे उन्होंने काम किया होगा वो ड्यूटी हमारे पास यहाँ पर इन होकर आ रही है। टाइम चेंज करेंगे, टोटल भी चेंज हो जाएगा, देखें इस तरह से। टोटल आवर्स निकालने के लिए एक ज़बरदस्त कैलकुलेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम तो ये इस तरह से जो होंगे एम्प्लॉय, ये मैं टाइम के सेव के लिए इसको इस तरह से करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें। तो एक कंप्लीट शीट बन जाएगी हमारी वर्किंग आवर्स वगैरह के हवाले से। और इसके फार्मूले को फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट एग्जांपल जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है इफ़ स्टेटमेंट की, और इसके लिए मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये ज़्यादा या बराबर है 100 या कम है 100, तो हम इफ़ का यूज़ करते हुए एक कॉलम में अगर आपके पास
कोई भी डेटा आ रहा है और उसमें आप देखना चाह रहे हैं कि वैल्यू इसके बराबर है तो यस लिखा हुआ है, और नहीं है तो नो लिखा हुआ है, तो फिर हम फंक्शन और आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन, और इफ़ जो यूज़ करते हैं वो ट्रू और फॉल्स आंसर करता है हमें। इसको हम यूज़ करेंगे इक्वल इफ़ सिलेक्ट करा और यहाँ लेस देन दे दिया, और किस नंबर से चेक करना है कि ये कम है या ज़्यादा है, तो हमने कहा लेस देन है 100 का ये सेल G17 जो हमने सेलेक्ट किया है। फंक्शन लॉजिकल हमने कहा 100 से कम है, कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा में आप ट्रू आंसर क्या चाह रहे हैं यहाँ देखें ट्रू लिखा हुआ, और हमने कहा लेस देन 100, यही मैं दे रहा हूँ, वरना आप जो चाह रहे हैं वो आप आंसर दे सकते हैं। लेस देन 100, फिर इनवाइट कॉमा कॉमा, फिर इनवाइट कॉमा, या फिर ग्रेटर देन 100, फिर इनवाइट कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो जाहिर सी बात है ये लेस देन 100 है तो आंसर आएगा लेस देन 100। जैसे ही मैं 100 से ऊपर दूंगा तो ये कहेगा ग्रेटर देन, यानी 100 से कम वालों को बता रहा है ये, 99 को कहेगा कम है 100 से, और 99 से ऊपर होगा कहेगा ग्रेटर देन, लेस देन कम और ग्रेटर देन ज़्यादा। तो इफ़ फंक्शन बहुत जगह पे और बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल मैं इसकी दूँ, अगर इस सेल में चेक करना है कि ये एप्पल है तो हम क्या करेंगे, इक्वल इफ़ लॉजिकल में वो सेल सेलेक्ट किया जिससे कैलकुलेट करना है, और इस दफ़ा हम लेस देन या ग्रेटर देन नहीं यूज़ कर रहे हैं, इधर इक्वल दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये बराबर है एप्पल इन्वर्टेड कॉमा में, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अगर ऐसा है तो कॉमा के बाद ट्रू में आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें यस, आप बता दें यस यानी है, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा नो, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, कह रहा है यस। अगर हम कुछ और करते हैं यहाँ पर तो वो कहेगा नो। तो कैसा आसान तरीका है एक्सेल का। और इफ़ जो है बहुत ज़्यादा तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन समझकर हमें लगाना होता है किस तरह से हम क्या आर्ग्यूमेंट सेट करना है, लॉजिकल देना है इसको, और उस तरह से फिर जो आउटपुट हमें ट्रू और फॉल्स में चाहिए आंसर अपना सेट करना है। तो इस तरह हम काफ़ी बड़े डेटा के अंदर अगर फर्स्ट सेल में लगाते हैं, फार्मूले का कॉन्सेप्ट तो पता ही है, कोई भी फार्मूला होता है वो ड्रैग हो जाता है एक्सेल में, तो हमारा काफ़ी काम जो मैनुअली शायद हमें 2 घंटे या 4 घंटे लग जाए वो हम 5 मिनट में एक्सेल को फार्मूले को यूज़ करते हुए फंक्शन को समझ के अगर लगाते तो ईजिली हम वो काम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ कंडीशन की मदद से। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी, बताना तो मुझे और भी बहुत कुछ था, तो इसको आगे फिर नेक्स्ट किसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स को। और ये सीरीज़ भी जो फार्मूला होगी बेसिक एक्सेल के साथ सीरीज़ कंप्लीट एडवांस लेवल तक कंटिन्यू चलती रहेगी। इसी तरह से अगर और देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।